राधे कृष्ण दोस्तों। मार्गशीर्ष यानी अगहन माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी को उत्पन्ना एकादशी के नाम से जाना जाता है। सभी एकादशियों की तरह उत्पन्ना एकादशी भी श्री हरि विष्णु को समर्पित है। यह एकादशी बहुत ही खास मानी जाती है। एकादशी व्रत का संकल्प यदि किसी को लेना हो तो इसी दिन से शुरुआत करनी चाहिए। इस एकादशी के दिन व्रत करने से व्यक्ति के पिछले जन्म के पापों का नाश होता है और उसे मुक्ति प्रदान होती है। उत्पन्ना एकादशी के दिन व्रत रखकर विधि विधान से पूजा करने पर जगत के पालनहार की असीम कृपा प्राप्त होती है। इस दिन व्रत करने से श्री हरि विष्णु के साथ धन की देवी माँ लक्ष्मी भी अति अति प्रसन्न होती है। आइए जानते हैं तिथि। मार्गशीर्ष माह की उत्पन्ना एकादशी तिथि की शुरुआत 8 दिसंबर 2023 को सुबह 5:06 पर हो रही है। इसका समापन 9 दिसंबर 2023 को सुबह 6:31 पर होगा। ऐसे में उत्पन्ना एकादशी का व्रत 8 दिसंबर 2023 को रखा जाएगा। व्रत का पारण समय होगा 9 दिसंबर 2023 को दोपहर 1:15 से दोपहर 3:20 तक। आइए जानते हैं व्रत की विधि। उत्पन्ना एकादशी के दिन सुबह उठकर व्रत का संकल्प लेकर शुद्ध जल से स्नान करें। इसके बाद धूप दीप नैवेद्य आदि 16 सामग्री के भगवान विष्णु की पूजा करें और रात को दीपदान करें। इस एकादशी पर रात में भगवान विष्णु का भजन कीर्तन करें। व्रत की समाप्ति पर श्री हरि विष्णु के अनजाने में हुई भूल की या पाप के लिए क्षमा मांगनी चाहिए। अगले दिन यानी द्वादशी तिथि पर पुनः भगवान श्री कृष्ण की पूजा कर ब्राह्मणों को भोजन कराना चाहिए। भोजन के बाद ब्राह्मण को क्षमता के अनुसार दान देकर विदा कर पारण करना चाहिए। आइए जानते हैं महत्व। कहा जाता है कि जो भी व्यक्ति उत्पन्ना एकादशी का व्रत पूरे विधि विधान से करता है वह सभी तीर्थों का फल प्राप्त करता है। साथ ही इस व्रत के दिन दान करने से लाख गुना शुभ की फल की प्राप्ति होती है। उत्पन्ना एकादशी का व्रत करने से व्यक्ति के सभी प्रकार के पापों का नाश होता है। इस व्रत को करने से अश्वमेघ यज्ञ, तीर्थ स्नान व दान आदि करने से ज्यादा पुण्य की फल की प्राप्ति होती है। आइए जानते हैं व्रत कथा। सतयुग में एक नाड़ी जंग नामक राक्षस था जिसके पुत्र का नाम था मूर। महापराक्रमी और बलवान दैत्य मूर ने इंद्र, वरुण, यम, अग्नि, वायु, ईश, चंद्रमा, नैऋत्य आदि सभी स्थान पर अपना आधिपत्य स्थापित कर लिया था। सभी देवता उससे पराजित हो चुके थे। अपनी व्यथा लेकर सभी कैलाशपति शिव की शरण में पहुंचे और सारा वृत्तांत कह दिया। देवों के देव महादेव ने देवताओं से इस परेशानी के निवारण के लिए जगत के पालनहार, कष्टों का नाश करने वाले भगवान श्री हरि विष्णु के पास जाने के लिए कह दिया। मायावी असुर ने स्वर्ग लोक पर अपना अधिकार जमा लिया था। सभी देवतागण उससे बचने के लिए भागे भागे फिर रहे थे। भोलेनाथ की आज्ञा का पालन करते हुए देवतागण श्री हरि विष्णु के पास पहुंचे और विस्तार से इंद्र से अपनी पीड़ा बताई। देवताओं को मूर बचाने का वचन देते हुए भगवान विष्णु रणभूमि में पहुंच गए। यहाँ मूर सेना सहित देवताओं से युद्ध कर रहा था। विष्णु जी को देखते ही उसने उन पर भी प्रहार कर दिया। कहते हैं कि मूर श्री हरि के बीच ये युद्ध 10,000 सालों तक चला था। ये सबसे बड़ा लंबा विश्व का युद्ध चला था। विष्णु जी के बाण से मूर का शरीर छिन्न भिन्न हो गया, लेकिन वह हारा नहीं था। युद्ध करते हुए भगवान विष्णु थक गए और बद्रिकाश्रम गुफा में जाकर आराम करने लगे। दैत्य मूर भी विष्णु का पीछा करते करते वहां पहुंच गया था। वह श्री हरि पर वार करने ही वाला था कि तभी भगवान विष्णु के शरीर से कांतिमय रूप वाली देवी का जन्म हुआ। उस देवी का नाम था एकादशी। उस देवी ने राक्षस का वध कर दिया। भगवान विष्णु ने देवी से कहा कि आपका जन्म मार्गशीर्ष मास की कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि को हुआ है, इसलिए आज से आपका नाम एकादशी होगा। इस दिन देवी एकादशी उत्पन्न हुई थी, इसलिए इसे उत्पन्ना एकादशी कहा जाता है। जो एकादशी का व्रत करता है उसे बैकुंठ लोक की निश्चित रूप से प्राप्ति हो ही जाती है। आप सभी को उत्पन्ना एकादशी की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं।
शुभम भवतु कल्याणमोस्तु।